आज हम बनाएंगे राजस्थानी देशी खुम्भी की सब्जी, जो मार्केट में मिलने वाले डिब्बाबंद मशरूम से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट और गुणकारी होती है। यह बारिश के सीजन में राजस्थानी रेतीले दौरों में खूब पाई जाती है। बारिश के सीजन में देसी खुम्भी की मार्केट में खूब भरमार होती है और लोग उन्हें बड़े चाव से खरीद कर लाते हैं और शौकीन लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। तो हमें इसे खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किस साइज की खुम्भी खरीदनी है। और मार्केट्स में जब हम ये लाते हैं तो इसमें बहुत सारी मिट्टी भी होती है, क्योंकि ये दोरों में उगती है। तो इस तरह से ऊपर से हम हल्के हाथों से इसे हम थोड़ा सा पील कर लेंगे, ताकि मिट्टी इसकी उतर जाए। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि दोरों के अंदर दबा होता है, वो जड़ वाला पार्ट, उसमें मिट्टी कुछ ज़्यादा ही होती है, तो उसे सावधानी से हम इस तरह से छील कर साफ कर लेंगे। और फिर जब हम इन्हें इस तरह से तैयार कर लेंगे तो पानी से भरे हुए टब में इसे डालते जाएंगे। अब इन्हें हल्के हाथों से इस तरह से मसल कर हम साफ कर लेंगे, ताकि इसकी पूरी मिट्टी उतर जाए। अगर आपको डाउट हो तो आप ऐसा 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से साफ कर कर इसे हम एक टोकरी में रखते जाएंगे, ताकि इसका एक्सेस वाटर झड़ जाए। और आप अपनी पसंद से इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगभग 400 से 500 ग्राम खुम्बियों का इस्तेमाल किया है। अब धुली हुई खुम्भी को हम इस तरह से काट लेंगे। तो नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट करते हुए इसे गोल गोल काट लेंगे। आप अपनी पसंद से छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो गोल गोल लट्टू नुमा पार्ट होता है, उसके अंदर थोड़ा सा आटा या एक पाउडर होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब मार्केट में इन्हें खरीदने जाएं तो इसके ऊपर जो गोल वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े लट्टुओं जैसा, क्योंकि उसके अंदर पाउडर ज़्यादा होता है और कई बार वो पुराने होने पर पाउडर पीला भी होता है, तो वह किसी काम का नहीं होता। और अगर आप मीडियम साइज़ की खुम्भी लेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा ही पाउडर निकलेगा, और इस पाउडर को हम अलग बोल में रखेंगे। इसे हम ग्रेवी में यूज़ करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे सुखा भी सकते हैं, ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। और आप इसके पराठे भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम पनीर के या कोई पराठे बनाते हैं। और अब हमने इस तरह से सारी खुम्बियों को कट कर लिया है। अब एक पैन में हम 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में बना सकते हैं। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो एक तेज पत्ता और आधा चम्मच जीरा हम इसमें तड़का लेते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट लिया, उसे हम भून लेंगे। जब प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें हम आधा टीस्पून हींग पाउडर भी डाल लेंगे। और प्याज जब इस तरह से हल्का गुलाबी हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुटा हुआ लहसुन भी डाल लेते हैं। और लहसुन को भी हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और फिर जो हमने खुम्बियाँ काट कर रखी थी वो इसमें डाल लेंगे और इसे 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। इससे पहले भी हमने अपने चैनल पर देसी खुम्बी की अलग अलग तरह की कई रेसिपीज़ अपलोड कर रखी है, जिसे लाखों लोगों ने देखा और सराहा है। और आपने इतना प्यार दिया है कि हम इस तरह की अलग अलग रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खुम्बी की रेसिपी बना सकें। और इन सारी रेसिपीज़ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और अब जब खुम्बी इस तरह से अच्छे से भुन जाएगी और हल्के हल्के इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, तब तक हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। और फिर हमने साइड में 2 कटे हुए टमाटर रखे थे, वो इसमें डाल लेंगे। अब ग्रेवी के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। आधी कटोरी दही के अंदर हमने आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर इसमें डाल लिया है। मसाले आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने जो खुम्बी में से पाउडर निकाला था, उसमें से 2-3 चम्मच जितना पाउडर भी इसके अंदर मिला लेंगे, ताकि ग्रेवी का टेक्सचर क्रीमी बने। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम भुने हुए खुम्बी के अंदर डाल लेते हैं और अच्छे से चला लेंगे। अक्सर कई लोग खुम्बी का पाउडर खुम्बी की सब्जी में नहीं डालते हैं। उन्हें लगता है कि इससे ग्रेवी खराब हो जाती है और इसमें फिर ऑयल भी दिखाई नहीं देता। तो आप चाहें तो पाउडर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे कहने पर एक बार थोड़ा सा खुम्बी का पाउडर भी ग्रेवी में मिलाकर बनाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और थोड़ी सी लटपटी भी ग्रेवी बनती है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप पाउडर डालें या उसके बिना ही बनाएं। और अब इसे भूनते भूनते इसमें से ऑयल भी थोड़ा सेपरेट होने लगा है और खुम्बी के अंदर मॉइस्चर होता है, तो इसमें आप पानी नहीं डालें और इस तरह से लटपटी ग्रेवी वाली सब्जी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है तो साइड में गर्म पानी कर कर इसमें डाल सकते हैं और ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं। और यह बहुत ज़्यादा जल्दी पक भी जाती है, तो इसे ज़्यादा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती।
और जब ये तैयार हो जाए तो लास्ट में हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे और फिर हम हरे धनिए से इसे गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार देसी कुंभी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप हमारी रेसिपी को फॉलो कर कर एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी को शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।